हेलो दोस्तों, आदाब। आज मैं आप सबके सामने एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है कि हलाल रिज्क और पाक रिज्क में क्या फर्क है। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हलाल रिज्क क्या है। तो आइए जानते हैं। जब कोई इंसान किसी काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ बिना काम चोरी किए हुए तयशुदा वक्त से तयशुदा वक्त तक पूरी ईमानदारी के साथ करता है और उसके बाद उसके अवज में जो मेहनताना वसूल करता है वो मेहनताना हलाल रिज्क की फहरिस्त में आता है। और अब जानते हैं कि पाक रिज्क क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब कोई इंसान किसी काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरी ईमानदारी से तयशुदा वक्त से तयशुदा वक्त तक करता है और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखता है कि अल्लाह ने उस इंसान को इस दुनिया में किस लिए भेजा है। तो हम सबको ये मालूम है कि अल्लाह ने खास तौर से इस इंसानों को दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है और इन तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज है। तो गौर करने की बात यह है कि पूरी मेहनत और लगन के साथ काम भी किया जाए और साथ ही साथ अहकाम शरीयत का भी ख्याल रखा जाए। ऐसी सूरत ऐसा करने के बाद जब काम मुकम्मल होगा तो इसके अवज में फिर जो मेहनताना वसूल किया जाएगा वो मेहनताना पाक रिज्क की फहरिस्त में आता है। लेकिन अब गौर करने की बात यह है कि ऐसा करने पाक रिज्क हासिल करने की सहूलत कहाँ मुमकिन है आसानी के साथ। तो देखेंगे जो जिस देश में या जिस मुल्क में इस्लामिक कानून नाफिज है या कुछ हद या ज्यादा हद तक नाफिज है, उसमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया आता है, ईरान आते हैं। तो तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां नमाज पढ़ने की आजादी है काम के साथ साथ, वहां तो हासिल किया हुआ रिज्क जो है वो पाक रिज्क आसानी से हो सकता है। इससे एक बात और समझनी चाहिए कि इंसान तरजीह दे कि वो पाक रिज्क हासिल करे, उसके लिए उसके पास वैसा सिस्टम भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा सिस्टम फिलहाल तो कहीं मुमकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बेहतर है कि इंसान काम के साथ साथ अहकाम शरीयत का भी ख्याल रख पावे। इसके लिए जरूरी है कि वो बिजनेस की तरफ गौर करे, क्योंकि एक ही सूरत है फिलहाल कि जहां पाक रिज्क हासिल किया जा सकता है कि जब वो तिजारत की तरफ गौर करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हमने मुसलमानों की खैर खास तौर से उस तिजारत में रखी है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तमाम ममालिक के जो सिस्टम हैं उसमें अहकाम शरीयत को लोग गौर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मेहनत और लगन पे फोकस किया जा रहा है। इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पाक रिज्क हासिल करने की कोशिश करिए जहां से आपका रास्ता बन पावे, क्योंकि हलाल रिज्क तो सब कमा सकते हैं। हलाल रिज्क सब कमा सकते हैं, क्योंकि हलाल रिज्क में शर्त ही है कि पूरी ईमानदारी से हासिल किया जाए और पूरी मेहनत और लगन के साथ जितना वक्त से तय हुआ, जितने वक्त तक तय करना है वहां तक के लिए आपका रिज्क हलाल हो गया। लेकिन पाक होने के लिए अहकाम शरीयत का भी ख्याल रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मजीद वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाया करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।